नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। और देखिए, मुख्यमंत्री जी हाँ, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और अब तैयारी है कि वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग और आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आज रिजल्ट में क्या होने वाला है। और आज हिमाचल प्रदेश और गुजरात वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। दोनों राज्यों में आज तय हो जाएगा कि यहां किसकी सरकार बनेगी। तो अभी से भारत 24 की महा कवरेज लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि दोनों राज्यों की सभी सीटों पर हमारे सहयोगी तैयार हैं जो आपको पल पल की अपडेट बताएंगे। बिल्कुल, और देखिए, लगातार महा कवरेज भारत 24 की जारी है। सुबह 8 बजे से जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो आपको सबसे पहले बताएंगे कि रुझानों में आगे कौन चल रहा है और किस पार्टी के उम्मीदवार पीछे हैं। और देखिए, भारत 24 एकमात्र ऐसा चैनल है जो हर सीट पर हर उम्मीदवारों की अपडेट आपको जानकारी देगा। हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि किसका खाता बढ़त के साथ खुला और कौन पीछे रह गया। एक एक सीट पर हमारे संवाददाता तैनात है। हर एक काउंटिंग टेबल पर हर राउंड की गिनती पूरे होते ही रुझान सबसे पहले भारत 24 आपको बताएगा। यह हमारा वादा है आपसे। तो इंतजार कीजिए, 8 बजने का हमारा वादा है आपसे कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश की एक एक सीट का पूरा हाल बताएंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। मतगणना को लेकर कहीं से भी कोई भी खबर नहीं छूटेगी। बस आप बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जिससे पूरा होने के बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। और उसके बाद तो पोस्टल बैलेट के रुझानों में कौन आगे हुआ इसकी भी जानकारी सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। इसके बाद ईवीएम की काउंटिंग में भी कौन आगे चल रहा है यह भी सबसे पहले आपको हम बताएंगे। लगातार महा कवरेज हमारी जारी है। भारत 24 की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए आज मतगणना का दिन है, यानी ठीक सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लगातार आपको महा कवरेज दिखाएंगे। भारत 24 की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और महा कवरेज होगी। देखिए, आज गुजरात की सभी 182 सीटों पर नतीजे आएंगे और हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर भी फैसला होगा कि दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है। भारत 24 पर पल पल की एक एक अपडेट हम आपको लगातार बताएंगे। तो देखिए, हमने आपको जैसा कहा था कि दोनों राज्यों के सभी जिलों में अभी से ही हमारे संवाददाता तैनात हो चुके हैं जो आपको पल पल की अपडेट देने जा रहे हैं। और हर एक काउंटिंग सेंटर पर हमारे सहयोगी तैयार है जो रुझान आते ही सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि रुझानों में कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। आज बड़ा दिन है गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लिए भी। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है, जहां 27 साल से बीजेपी काबिज रही। तो बीजेपी के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी है क्योंकि मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार रहा। आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी रही। और देखिए, गुजरात के लिए आज फैसले का दिन है, तो आपको बताएंगे गुजरात के लिए आज बड़ा दिन। 182 विधानसभा सीटों पर विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए। 1 दिसंबर को पहला फेज रहा और 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। तो देखिए, अब गुजरात की बात करें तो आपको नतीजे दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से 37 केंद्रों पर काउंटिंग हुई है और 1 और 5 दिसंबर को मतदान संपन्न हुआ। 182 सीटों पर मतदान हुआ है। आपको बता दें 64.33% वोटिंग हुई है। इसी के साथ 1621 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ है। और देखिए, आपको हम बता दें कि इस वक्त जो महा कवरेज है, शून्य आप देख सकते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अन्य इस वक्त शून्य आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन 8 बजे से मतगणना की जब शुरुआत हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, ये आंकड़ा बढ़ने लगेगा और दोपहर होते होते ये साफ हो जाएगा कि गुजरात में, उधर हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अभी आपको ये शून्य नजर आ रही है, लेकिन भारत 24 की
महा कवरेज और बड़ी टीम ग्राउंड पर मौजूद है, जो 8 बजे से लगातार जब रुझान सामने आने लगेंगे पल पल की अपडेट आपको देंगे। एक एक सीट पे क्या रुझान है, कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं सभी आपको शून्य नजर आ रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला गुजरात में इस बार रहा। आम आदमी पार्टी ने भी कड़ी टक्कर दी है। और कांग्रेस की बात की जाए, 2017 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जहां महामुकाबला होता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में रही। और देखिए अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। आप देख सकते हैं इस वक्त बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अन्य शून्य पर अभी बनी हुई है। लेकिन भारत 24 8 बजे से ही जैसे रुझान सामने आने शुरू हो जाएंगे, ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे। कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर तैनात है, एक एक सीट की आपको पूरी जानकारी देंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर मुकाबला रहा। हालांकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी नजर आई, लेकिन मुख्य मुकाबला जो था वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच रहा। तो गुजरात के सभी 182 सीटों के लिए, वहीं हिमाचल के सभी 68 सीटों पर गिनती शुरू होगी 8 बजे से। और भारत 24 पल पल की अपडेट आपको देगा। लगातार बता रहे हैं, जो अभी टैली हमने आपको दिखाई वो शून्य बनी हुई है, लेकिन 8 बजे से जैसे ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे, आंकड़े सामने आएंगे, साथ धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लग जाएगी कि गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में कौन अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और देखिए तमाम जानकारी 8 बजने का इंतजार, और फिर जब काउंटिंग शुरू होगी तो आपको पल पल की अपडेट बताएंगे। अब देखिए जरा हिमाचल में अभी क्या हो रहा है, 8 बजे से क्या होगा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कि टैली आप देखिए, अभी आप आंकड़ों पर अगर आप गौर करें तो आप देखिए बीजेपी 0, कांग्रेस 0, आप 0, अन्य 0, यानी कि अभी आंकड़े जो हैं वो 0 है। लेकिन जैसे ही 8 बजेंगे, काउंटिंग शुरू होगी, रुझान आना शुरू होंगे, उसके बाद ये आंकड़े बढ़ेंगे। यानी कि हर एक सीट के नतीजे और वहां की विश्लेषण के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे कि आखिर कौन सी सीट से कौन आगे चल रहा है, वजह क्या है, इस पर भी चर्चा होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि गुजरात के साथ साथ हिमाचल की 68 सीटों पर जब मतगणना शुरू होगी तो वहां से भी, ग्राउंड जीरो से भी तमाम अपडेट्स आपको देंगे। लेकिन इन आंकड़ों पर भी आप गौर कीजिए, देखिए ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर वहां पर 68 सीटों पर कौन आगे चल रहा है, किस सीट से कौन पीछे चल रहा है। क्या तमाम जो लोग लगातार वहां पर किस्मत आजमा रहे थे, क्या वो सफल हो पाए या फिर कोई फेल हो गया। अब इसके बाद देखिए गुजरात के आंकड़ों के बारे में भी हम बात करेंगे, आपको बताएंगे गुजरात में 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी, जब काउंटिंग शुरू होगी, जब रुझान आने शुरू होंगे तो आखिर वहां पर कौन जीत रहा है। ये देखिए आप, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अदर्स यानी कि अन्य। अभी आंकड़े आपको शून्य दिखाई देंगे क्योंकि अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, जैसे ही रुझान सामने आएंगे, उसके बाद ये जो शून्य के आंकड़े आप देख रहे हैं ये बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जो दावे, जो वादे, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर तमाम स्टार प्रचारक पहुंचे हुए थे, क्या उनका असर बीजेपी को मिला या फिर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली मॉडल को लेकर गुजरात पहुंची हुई है, क्या उस दिल्ली मॉडल को गुजरात वासियों ने मौका दिया है। या फिर बात करेंगे कांग्रेस की कि क्या कांग्रेस जो लगातार कई सालों से चुनाव में दमखम दिखाती है लेकिन सत्ता से बाहर है, क्या उसको भी जनता मौका देगी। तो ये आंकड़े एक एक करके बढ़ेंगे, 8 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग के बाद जो आंकड़े बढ़ेंगे एक एक करके हर घंटे, हर मिनट वो आप तक हम पहुंचाएंगे। तो गुजरात, हिमाचल, इसके अलावा और भी तमाम जगहों पर जहां पर उपचुनाव हुए हैं वहां के भी रिजल्ट आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये गुजरात के आंकड़े हैं। गुजरात के आंकड़े 2017 में चुनाव हुए, बीजेपी ने कितना वहां पर अपना कब्जा जमाया, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, इसके अलावा उस वक्त का मुकाबला बिल्कुल अलग था। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय मुकाबले में कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। हिमाचल के साथ साथ गुजरात इलेक्शन को लेकर हर एक अपडेट आपको सिर्फ आपके अपने चैनल भारत 24 पर हम आपको दिखाएंगे। गुजरात का गदर कौन होगा सिकंदर, काउंटिंग का इंतजार, किसकी हार किसकी बहार। पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से गुजरात में जारी उठापटक के बाद अब वो वक्त आ गया है जिसका सभी पार्टियां इंतजार कर रही थी।
इसमें पता चलेगा कि इस बार जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाती है। काउंटिंग के लिए गुजरात में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो मतदान हुआ है 1 और 5 तारीख को, इसके नतीजे सुबह से आना शुरू हो जाएंगे। पूरे 33 जिले हैं गुजरात में, वहाँ पर 37 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर गिनती की जाएगी मतों की। और ये ऐसे सेंटर है जो हर जिला मथक पर बनाए गए हैं। अहमदाबाद में 21 बैठक है, यहाँ पर 3 जगहों पर गिनती होनी है। पूरा इंतज़ाम किया गया है। जैसे आप देख रहे हो LED स्क्रीन लगाई गई है ताकि यहाँ जो कार्यकर्ता है कोई भी पार्टी का हो वो देख सके कि नतीजे किस तरह से आ रहे हैं। गुजरात चुनाव का ऐलान 3 नवंबर को हुआ था और उसके बाद से सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई थी। गुजरात में 2 चरण में वोटिंग हुई। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को हुई, दूसरे फेज की वोटिंग 5 दिसंबर को हुई। गुजरात में मतगणना को लेकर काफी चाक चौबंद तैयारी की गई है। इसे लेकर प्रशासन फुल एक्शन में है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और इसके कुछ घंटे बाद पता चल जाएगा कि गुजरात में किसकी सरकार बनेगी। 37 केंद्रों पर 182 सीटों के लिए काउंटिंग। मतगणना केंद्रों पर कुल 182 पर्यवेक्षक रहेंगे। केंद्र के प्रत्येक टेबल पर माइक्रो पर्यवेक्षक रहेंगे। मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। गुजरात बीजेपी का अभेद्य किला है। यहाँ पर पिछले 27 साल से बीजेपी जीत दर्ज करती आ रही है और पार्टी ने एक बार फिर से जीत का सत्ता लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। वहीं कांग्रेस भी चुनावी मैदान में जुटी रही। आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश की। इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव यानी 2017 के मुकाबले कम रहा। गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रही तीनों ही पार्टियों का कहना है कि उनके वोटर्स तो घर से निकले, लेकिन बाकी दोनों पार्टियों के मतदाताओं के नहीं निकलने की वजह से वोटिंग परसेंटेज गिर गया है। और न केवल सरकार बन सकती है बल्कि बीजेपी रिकॉर्ड मत के साथ सरकार बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही जगह सभी तमाम पार्टियों की धड़कनें इस वक्त बढ़ने लगी है, क्योंकि जैसे ही 8 बजेंगे रुझान आपने सामने आनी शुरू हो जाएंगे और इसी के साथ तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगेगी। सीधा रुख करते हैं गुजरात का, क्योंकि देश भर की नजरें आज गुजरात में टिकी हुई हैं, जहां 27 साल से बीजेपी काबिज थी। वहां क्या होने जा रहा है, करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। बिल्कुल ठीक कहा सोनिका आपने। और आज ये तय होगा कि क्या गुजरात में बीजेपी अपना रिकॉर्ड कायम कर पाएगी या फिर कांग्रेस, जो कि 27 सालों से वनवास यहां पे काट रही है, क्या कांग्रेस का यहां पे खाता खुलेगा। इन सब के बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है। तीसरी शक्ति बनकर आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव लड़ा। कोशिश यही थी आम आदमी पार्टी की कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर स्थापित हो, अगर वो यहाँ पे खाता खोलती है तो। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे कई दावे किए हैं, लेकिन इन सब के बीच जो मुख्य टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मानी गई है अब तक। लेकिन क्योंकि वोटिंग प्रतिशत पिछले बार से कम रहा, ऐसे में लगातार बीजेपी के लिए ये चिंता का सबब था। बीजेपी को लगातार, आपको बता दें कि आखिरी वक्त तक यहां पर वोटिंग प्रतिशत को लेकर काफी ज्यादा टेंशन थी। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने आगे रखकर चुनाव लड़ा है, तो एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए वो इस वक्त है। और इन सब के बीच आपको बता दें, एंटी इनकम्बेंसी ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जो कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट दे सकता था। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार प्रसार में जमकर उन्होंने हिस्सा लिया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो फायदेमंद साबित रहा है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से वो प्रचार का शोर दिखाई नहीं दिया, कोई बड़ा चेहरा मैदान में नहीं दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो पूरा कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से ये रही कि मुकाबले को त्रिकोणीय किया जाए, कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई जाए और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी को एक अहम टक्कर यहां पे दी जा सके। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश रही कि इस पूरे चुनाव में अपनी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करना। बीजेपी ने पूरी जोर आजमाइश की। वैसे आज आपको बता दें कि आज काउंटिंग जब होगी तो 37 मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं, मतगणना स्थल जहां पे ये पूरी काउंटिंग होगी, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं लगातार इससे जुड़ी अपडेट, क्योंकि गुजरात में इस वक्त मैं हूं, हर एक अपडेट आप तक साझा करूंगी। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक अहम टक्कर आज होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल सही कहा आपने करिश्मा। देखिए, तमाम तैयारियों के साथ तमाम दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, और आज उन तमाम वादों और दावों को जनता कितना समझ पाई है, आज ये सबके सामने रखा जाएगा। क्योंकि आज 8 बजे से जब रुझान सामने आएंगे तो
धीरे धीरे यह पिक्चर क्लियर होगी कि आखिर जनता ने किसे पसंद किया है। एक बार सीधा हिमाचल का भी रुख करते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी महिमा मौके पर मौजूद है। महिमा, हलचल थोड़ी देर में देखने को मिलेगी क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और तमाम वादे जो लगातार तमाम दावे अलग अलग पार्टियों की तरफ से किए गए थे, जनता कितना पसंद कर रही है, किसे पसंद कर रही है, यह साफ हो जाएगा। बिल्कुल सचिन, सोनिका गुड मॉर्निंग और भारत 24 के सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। आज देखिए मैं इस वक्त रिज मैदान पर मौजूद हूं और ये वही रिज मैदान जहां पर 25 जनवरी 1971 को पहली बार हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी थी और उस वक्त इतनी फीट बर्फ पड़ी हुई थी, इंदिरा गांधी खुद इस रिज मैदान पर पहुंची थी और फिर शपथ दिलवाई थी यशवंत सिंह परमार को। बहरहाल इसी बीच आज की अगर बात की जाए तो पहाड़ में ताज रूपी टोपी किसके सिर सजेगी, यानी कि जीत का सेहरा किसके सिर पर सजने वाला है, आज पता चल जाएगा। भारत 24 की टीम अलग अलग जिलों में मौजूद है। मैं इस वक्त खुद रिज मैदान शिमला में हूं और 8 बजे से वोटिंग मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी, फिर पता चल जाएगा कि क्या होगा। यहाँ पर मीडिया सेंटर बनाया गया है और मीडिया सेंटर के साथ यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन पे लगाई गई है और उस बड़ी स्क्रीन में सारे के सारे आंकड़े सामने आएंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र से किसको बढ़त मिल रही है, ये हम बताने वाले हैं। लेकिन देखिए इसी के साथ साथ नेताओं के दिल की धड़कनें जो है वो आज काफी ज्यादा तेज है। रिवाज बदलेगा या फिर राज बदलेगा, ये भी आज पता चलने वाला है। बीजेपी की बात की जा रही है, मिशन रिपीट बीजेपी कह रही है और मिशन डिलीट की बात यहां पर करती जा रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन तीसरी एंट्री हो चुकी है आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी का जिस तरह से दिल्ली में कल हुआ, आम आदमी पार्टी का यहां पर भी साफ तौर पर यह कहना है कि क्लीन स्वीप होगा, यानी कि ना भाजपा होगी ना कांग्रेस पार्टी। इस बार जो कब्जा होगा पहाड़ में वो आम आदमी पार्टी के नेताओं का होने वाला है। होता क्या ये जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए तमाम दर्शकों को बने रहना होगा भारत 24 के साथ। लेकिन इसी के साथ साथ सचिन देखिए कुछ विधानसभा क्षेत्र इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वहां से कुछ नेता ऐसे जिनका 5वीं बार इस बार दाव लग चुका है, यानी कि ऊना के हरोली की अगर बात की जाए तो नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री इस बार 5वीं बार जीतते हैं या फिर नहीं, ये पता चलेगा। कुटलैहड़ की बात करें, वीरेंद्र कंवर मंत्री रह चुके हैं, 5वीं बार रन में है। उधर सीएम जयराम ठाकुर, क्या कुछ होता है देखिए वो देखने वाली बात होगी। भारत 24 के तमाम दर्शक हमारे साथ बने रहे। बिल्कुल तो महिमा, पल आज पल की हिमाचल जानकारी प्रदेश में क्या तस्वीर देखने के लिए मिलेगी, ये धीरे धीरे आज साफ हो जाएगा और यह तय हो जाएगा कि वहां का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए एक एक सीट की पूरी आपको जानकारी देंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। रिवाज कायम रहेगा या फिर राज कायम रहेगा, क्या है सियासी गणित हिमाचल प्रदेश का, पूरा हिसाब किताब जानिए पहले। हिमाचल में किसके सिर सजेगा ताज, रिवाज बदलेगा या कायम रहेगी परंपरा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावी नतीजे अब से थोड़ी देर बाद यानी ठीक 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की धड़कनें बढ़ गई हैं। कड़े मुकाबले के बीच तय होगा कि राज्य में 5 साल के शासन के बाद बीजेपी सरकार बदलने की रिवाज को बदलेगी या फिर कांग्रेस राज बदलकर सत्ता में लौटेगी। आज मतगणना में चुनाव लड़ने वाले 412 प्रत्याशियों के भविष्य पर निर्णय होगा। काउंटिंग के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मतगणना को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की अगर बात कर लें तो 3 टायर जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो मतदान जो केंद्र थे और अब जो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं वहां पर 3 टायर जो है वो सिक्योरिटी रहेगी, जिसमें आईटीबीपी के जवान के अलावा प्रदेश का जो पुलिस बल है और जिला का जो पुलिस बल है उनकी जो है वो नजर रहेगी। इस वक्त हम आपको एक काउंटिंग सेंटर जो पोर्टमोर है वहां की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये देखिए तमाम जो इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर किए गए हैं, तमाम जो पुलिस के जवान है चाहे आईटीबीपी के जवान है वो स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े हैं। पूरा पहरा जो है वो जवानों का रहेगा, सीसीटीवी कैमरे पर जो है नजर रहेगी। इसके अलावा 100 मीटर के दायरे पर किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं होगी। अगर आपका चुनाव आयोग की तरफ से अधिकृत कार्ड बनाया गया है तभी आप जो है काउंटिंग सेंटर के अंदर प्रवेश आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो तमाम इंतजाम जो किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका ना हो और चुनाव जो है संपन्न जो है वो शांतिप्रिय ढंग से करवाए जाए, इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ी राज्य में मतगणना को लेकर चाक चौबंद तैयारी की गई है। इसको लेकर प्रशासन फुल एक्शन में है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और इसके कुछ ही देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। काउंटिंग के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा कर्मियों समेत 10,000 कर्मचारी तैनात रहेंगे। 100 मीटर के दायरे में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
एक बार काउंटिंग हॉल में प्रवेश करने के बाद मतगणना कर्मचारियों, राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की काउंटिंग हॉल से बाहर आने जाने की पूरी तरह से मनाही रहेगी। बहुत जरूरी हुआ तो ही व्यक्ति को बाहर जाने दिया जाएगा। उनकी जरूरतों का सारा इंतजाम काउंटिंग हॉल में किया गया है। 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हुई थी। चुनाव में 412 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 388 पुरुष और 24 महिला प्रत्याशी हैं। पिछले 37 साल से हिमाचल प्रदेश में 5 साल में सरकार बदल जाती है। ऐसे में ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए अहम है, क्योंकि बीजेपी फिर से कमबैक करने की बात कह रही है, तो कांग्रेस राज बदलने के दम पर चुनाव में ताल ठोक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, हिमाचल की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गुजरात में किस तरीके से हलचल है, वहां की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली की भी तस्वीरें आप तक पहुंचाना हमारे लिए बहुत अहम है। हमारे सहयोगी आनंद दिल्ली से बीजेपी दफ्तर से लगातार बने हुए हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। जरा वहां चलते हैं, वहां का हाल जानते हैं। आनंद, देखिए, गुजरात में सियासी हलचल आज देखने को मिलेगी। गुजरात के साथ हिमाचल में भी देखने को मिलेगी, लेकिन खास तौर पर उसका असर दिल्ली में भी रहने वाला है। दिल्ली में क्या माहौल है, जहां दफ्तर पर मौके पर मौजूद है, वहां पर क्या देखने को मिल रहा है? क्या कोई बड़ा चेहरा मौके पर पहुंचा है क्या? जी सचिन, मैं आपको बता दूं, अगर बात करें बीजेपी की, बीजेपी गुजरात और हिमाचल दोनों ही स्टेट इसके लिए बेहद ही अहम है। गुजरात की अगर बात करें तो पहले वो गांधी के रूप में जाना जाता था, गांधी का प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2014 के बाद अब उसे नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह के प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जिसके बाद आप समझ सकते हैं वहाँ से खुद देश के प्रधानमंत्री आते हैं, कि उसके साथ साथ होम मिनिस्टर गुजरात से आते हैं। और अगर बात करें हिमाचल की, हिमाचल भी बीजेपी के लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा खुद बिलासपुर हिमाचल से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोनों प्रदेश बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण रखते हैं। अगर बात करें बीजेपी की, तो हमारे महा एग्जिट पोल में तमाम आंकड़ों ने आपको दिखाया था कि इन दोनों प्रदेशों में हो सकता है बीजेपी रिपीट करे। और अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में हो सकता है वो पिछले मार्जिन से ज़्यादा वोट ले और ज़्यादा सीटें लेके एक बार रिकॉर्ड भी बना सकती है। तमाम आंकड़े हमारे महापोस्ट ने भी साफ आपको दिखाया था, जिसमें दर्शाया गया था कि बीजेपी रिपीट करें। और अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में अहमद पटेल के जाने के बाद बीजेपी को रोकना इस बेहद ही असंभव था कांग्रेस के लिए। और लगातार कांग्रेस की पॉलिसीज और प्लानिंग जो कि गुजरात में पूरी तरह से फेल दिखी, और हो सकता है इस बार बीजेपी रिकॉर्ड स्तरों से गुजरात में जीते। और अगर बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में भी बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट एक ये रहा कि राजा वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हिमाचल में भी कांग्रेस कमजोर हुई है, जिसका परिणाम हो सकता है इस चुनाव में कांग्रेस को झेलना पड़े। और लगातार जो हम दर्शकों को बता रहे थे कि रिवाज बदलेगा या सत्ता बदलेगी, तो लेकिन हो सकता है इस वक्त रिपीट करे बीजेपी। और दिल्ली से लेकर गुजरात तक हलचल इस वक्त बढ़ चुकी है और भारत 24 भी एक सीट की पूरी अपडेट दे रहा है। सीधा रुख करते हैं गुजरात का। मनीष देसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, गुजरात में क्या होने जा रहा है, ये आज हालांकि साफ हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी जो खुद जनता के बीच लगातार पहुंच रहे थे, रोड शो किए जा रहे थे बड़े बड़े, लेकिन क्या होने जा रहा है, कैसी हलचल इस वक्त गुजरात में आप देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए 33 जिले हैं यहाँ पर और 37 जगहों पर ये मत की गणना है वो शुरू हो जाएगी। 8 बजे एग्जैक्ट ये टाइम बताया गया है। शुरू में जो है वो जो पोस्टल बैलेट वगैरह आए हैं उसकी गिनती की जाएगी। 8:30 बजे के बाद ईवीएम खुलेंगे और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी जो रियल वोटिंग हुई है उसकी। तो एक तरह से कहे कि पूरा यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया गया है। गुजरात में 37 जगह पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं 33 जिलों में। और अहमदाबाद में जहाँ पर हम हैं एलडी इंजीनियरिंग, यहाँ पर अहमदाबाद में 3 सेंटर बनाए गए हैं। 21 सीटें हैं अहमदाबाद की, उसकी गणना के लिए यहाँ पर 8 सीटों का जो है मतगणतरी का कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि पुख्ता इंतजाम किए गए, बैरिकेड्स लगाए गए जगह जगह, ताकि कोई इस तरह की घटना ना हो। क्योंकि गुजरात के चुनाव में जिस शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है उसी शांतिपूर्ण तरीके से मत की गिनती जो है वो पूर्ण हो जाए और जो नतीजे आने हैं वो सामने आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल मनीष, आप लगातार बने रहिए। एक बार करिश्मा का भी रुख कर लेते हैं। करिश्मा, इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प भी रहा, क्योंकि अगर हम दूसरे राज्यों के चुनावों की तुलना करें
तो इस बार बीजेपी में तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने जान फूंक दी कि गुजरात में उनका वर्चस्व कायम रहे। खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 रैली की, 3 बड़े रोड शो किए। उम्मीद है कि रिकॉर्ड एक बार फिर से बीजेपी बना पाएगी, कायम कर पाएगी। देखिए सचिन, 2-3 चीजें समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, क्योंकि गुजरात का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं दिग्गजों की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। और यही एक वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल और कई ऐसे दिग्गज नेता थे, योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं जो कि बीजेपी के फायरब्रांड नेता माने जाते हैं, वो तक प्रचार करने में जुटे। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक साख का सवाल बना ही हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा हावी थी और बीजेपी को यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डेंट दे दे, और यही वजह थी कि बीजेपी ने तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उनको मैदान में उतारा था, ताकि कहीं ना कहीं इस फैक्टर को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आम आदमी पार्टी और इसके साथ ही AIMIM जो कि वोट काटू पार्टी मानी जा रही थी, हो सकता है इस पूरे मुकाबले को कहीं ना कहीं किसी वोट बैंक में सेंध लगाकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जाए। यही एक वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। उनको फ्रंट फुट पर रखकर बीजेपी ने यह पूरा चुनाव खेला है। ये बिल्कुल इससे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और क्योंकि उत्तर गुजरात जो कि माना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र है, ऐसे में वहां बीजेपी ने पूरी कोशिश की अपनी पकड़ को मजबूत बनाना। तो इन सब के बीच देखिए जो एग्जिट पोल भी आए वो बीजेपी के फेवर में आए हैं, लेकिन ये देखना होगा सचिन कि एग्जिट पोल क्या एग्जिट पोल्स आज साबित होंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा चेहरा मैदान में नहीं उतरा। हालांकि राहुल गांधी ब्रेक लेकर भारत जोड़ो यात्रा से यहां पहुंचे थे, लेकिन उसका असर जमीनी तौर पर कहीं नहीं दिखाई दिया। और बीजेपी ने जो इमोशनल कनेक्ट करके खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनात्मक अपील करके लोगों को जोड़ा है। क्या कांग्रेस गुजरात में अपने 27 साल के वनवास को खत्म कर पाएगी? सीधा रुख करते हैं यहां से हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि नजरें सभी की देश भर की आज टिक चुकी है। देश की राजनीति में क्या कुछ रहेगा, आज राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ने लगी है। महिमा, आपने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को कवर किया, वोटर साइलेंट रहे वहां के, लेकिन कांग्रेस यह दावा कर रही है कि रिवाज खुद को दोहराएगा। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा कि राज कायम रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए ये हिमाचल की जनता है, मैदानों से अलग होती है पहाड़ों की परिस्थितियां काफी ज्यादा। और ऐसे में अगर इस बार की बात की जाए तो देखिए बीजेपी की तरफ से जैसा कि कहा गया कि इस बार रिवाज बदला जाएगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया, जैसा कि आनंद हमारे संवाददाता भी लगातार बता रहे थे, कि वीरभद्र सिंह इस बार चुनावी रण में नहीं है। वीरभद्र सिंह वो नेता थे जो जब चुनाव नजदीक आते थे तो अपने विधानसभा क्षेत्र जहां से वो लड़ रहे होते थे हमेशा कम वहां पर जाते थे और बाकी विधानसभा क्षेत्रों में वो ज्यादा जाते थे और ज्यादातर लोग भी उनको वहां पर सपोर्ट करते थे। इस बार वो नहीं है तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें हालांकि बढ़ चुकी है। लेकिन बात अगर बीजेपी की जाए तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत सारी जगहों पर ये भी है और बागियों ने ज्यादा मुश्किलें बीजेपी की बढ़ा रखी। होता क्या है आने वाला समय बताएगा, कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर बात की जाए एग्जिट पोल की, तो जिस तरह से करिश्मा ने भी बताया कि एग्जिट पोल सटीक साबित होते हैं या फिर नहीं, उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि पहाड़ों में कुछ भी हो सकता है, पहाड़ों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। हालांकि यहाँ पर ग्राउंड पे जब मैं गई थी तो फिर आम आदमी पार्टी, जिस तरह से दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था, ताबड़तोड़ एंट्री की थी आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान गुजरात की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर है। कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, यानी कि मिशन रिपीट वर्सेस मिशन डिलीट। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने महिमा, कि रिवाज कायम रहेगा या फिर इतिहास बनेगा, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन गौर करने वाली बात यहां पर यह भी है कि उत्तराखंड में भी यही फॉर्मेट था, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, लेकिन वहां पर बीजेपी ने वो इतिहास रचा और वहां पर भी बीजेपी ने सत्ता पर काबिज हुई। हालांकि दिलचस्प यह है कि हिमाचल की चुनावी जो रणनीतियां रही हैं वो बिल्कुल अलग है, वहां की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग रही हैं। हालांकि 8 बजे का इंतजार तो करना ही होगा, उसके बाद ही धीरे धीरे तस्वीर जो है वो साफ होगी। सीधा एक बार करते हैं आनंद का। आनंद, देखिए दिल्ली वो केंद्र है जहां पर बैठकर तमाम चुनावी रणनीतिकार बैठकर ये रणनीति बनाते हैं कि आखिर किस तरीके से अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना है। सियासी हलचल दिल्ली में भी बहुत ज्यादा थोड़ी देर के बाद देखने को मिलेगी। लेकिन एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें चाहे गुजरात की बात कर ले, बीजेपी एग्जिट पोल में यह साफ तौर पर दर्शा रही है कि सरकार उनकी बनने वाली है।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा सचिन। मैं आपको बता दूं, अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ वो पावर सेंटर है जो पूरे देश को चलाता है। अगर हम बात करें गुजरात की और हिमाचल की, तो तमाम बड़े नेताओं की रणनीति दिल्ली के हेडक्वार्टर से बनती है, जहां इस वक्त हम खड़े हैं। तमाम बड़े नेता यहां बैठते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तभी पावर सारे सेंटर इधर ही हैं। और रणनीति जो इस भी प्रदेश में कैसे अमल करना है, क्या करना है, तमाम रणनीति इस बीजेपी ऑफिस के अंदर बनती है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो आता है उस रणनीति को आखिरी जामना या कहीं सिग्नेचर के लिए इधर ही आता है। उसके साथ साथ दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर की अहमियत इतनी है कि इसके बिना कोई भी रणनीति नहीं बनती। और उस रणनीति को अमल करने के लिए तमाम देश के, अगर बात करें गुजरात के, देश के प्रधानमंत्री ने 3 रोड शो किए, जिसमें से 50-50 किलोमीटर लगभग रोड शो थे। आपको बता दूं, पहले जहां बीजेपी इस रणनीति बना रही थी, उस दौरान एक इंटरनल रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ कहा गया था कि स्वराष्ट्र में बीजेपी कमजोर हो रही है, जिसके चलते मनसुख मंडाविया, जो देश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उनको उतारा गया। लगातार वो 1.5 महीने तक गुजरात के स्वराष्ट्र में रहे, लोगों से मिले, बात की, और लगातार उसके बाद कच्छ से लेकर तमाम जगह उन्होंने भी जनसभाएं की। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर से तमाम बड़े नेता गुजरात में अपनी सरकार को रिपीट करने के लिए उतर गए थे और लगातार जनसभा से लेकर लोगों के बीच प्रचार कर रहे थे, जिसका नतीजा हमारे महा एग्जिट पोल में भी देखा आपने। और हो सकता है कि वही महा एग्जिट पोल, जैसे कि हमने एमसीडी में भी दिखाया था, सटीक गया था। और उसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सटीक जाएगा। और अगर बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल का पूरा चुनाव जेपी नड्डा ने अपने अध्यक्षता में लीड किया है। मैं खुद बिलासपुर गया था, मैंने चुनाव की कैंपेनिंग करी है, प्रचार देखा है। तो आप समझ सकते हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही प्रचार में आ जाएं, तो उसके साथ साथ तमाम नेता भी उस वक्त जो चुनाव प्रचार में रहते थे। और जैसे कि हमारी महिमा ने बताया, कई विरोध का सामना बीजेपी ने करना पड़ा। तो हो सकता है कुछ वोट कटें, लेकिन हो सकता है, जहां की हमारे महा एग्जिट पोल ने भी दिखाया है कि बीजेपी उस स्टेट में रिपीट कर रही है। तो जैसे कि होगा 5 बजे के बाद परिणाम, पहले रुझान से आखिरी परिणाम तक भारत 24 आपके साथ बना रहेगा और हर खबर हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। जी बिल्कुल आनंद, भारत 24 हर खबर सबसे पहले आपको दिखा रहा है। जो टेली इस वक्त आप 0-0 देख रहे हैं, 8 बजते ही जैसे ही रुझान सामने आएंगे, सबसे पहले भारत 24 पर आप देखेंगे रुझान के भरने लगेंगे और सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखा रखे हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है। अब सीधा रुख कर लेते हैं यहां से गुजरात, एक बार फिर मनीष देसाई का। मनीष, जिस तरीके से कल एमसीडी का रिजल्ट सबने देखा, वहां पर झाड़ू चल गई और उसके बाद बीजेपी दफ्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया। गुजरात में क्या लगता है, क्या वहां झाड़ू चल पाएगी? गुजरात वासियों ने क्या झाड़ू को पसंद किया? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपका जादू इतना नहीं चला है जितनी उम्मीद आप वाले कर रहे हैं, मतलब आम आदमी पार्टी कर रही है। क्योंकि यहाँ वर्षों से ये देखा जा रहा है, जब से गुजरात की स्थापना हुई है तब से देखा जा रहा है कि गुजरात में केवल 2 ही पार्टियों की किसी तरह से इसके बीच ही फाइट चलती आ रही है। तीसरे फ्रंट को कभी गुजरात के लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए इस बार भी आपके लिए चुनाव जीत पाना या इतना नंबर पा लेना कि ताकि वो कोई डिसिसिव फैक्टर बन सके, ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि दूसरी वजह यह भी है कि कांग्रेस और बीजेपी इतने वर्षों से फाइट करते आ रहे हैं। ऐसे में आपकी एंट्री के साथ साथ उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि संगठन को कैसे मजबूत करें, जो आम आदमी वहां पीछे पड़ रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का लक्ष्यांक इस बार जो देखा गया है वो ये है कि वो किसी तरह से राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। आपने देखा भी होगा, जब एग्जिट पोल आए उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया था कि गुजरात के लोग हमें राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। मतलब ये है कि उनकी तरफ से भी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की जा रही है जिसके कारण वो गुजरात में सरकार बना पाए या ऐसा कोई दावा कर पाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो वोट जरूर काट रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों का नुकसान वो जरूर कर रही है। अगर वो 6% के ऊपर उनका लक्ष्यांक है, 10%, 12% भी अगर वोट काट लेती है तो बहुत बड़ा झटका होगा दोनों पार्टियों। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष। देखिए, और सिर्फ ये आम आदमी पार्टी ही नहीं, और भी तमाम ऐसे छोटे राजनीतिक दल हैं जो इस बार चुनावी जंग में कूदे तो कहीं ना कहीं वो वोट कटुआ पार्टी जो है वो साबित होंगे। क्योंकि कई ऐसे वोटर्स होते हैं जो एक पार्टी के साथ लगातार जुड़े हुए होते हैं। अगर वो कटेंगे तो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो एक बार फिर से आप जरा ये टैली देख लीजिए। बीजेपी इस वक्त 0 है, कांग्रेस 0 पर है, आम आदमी पार्टी 0 है, अदर्स यानी अन्य 0 है। लेकिन जैसे ही 8 बजेंगे रुझान आने शुरू हो जाएंगे और ये आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले भारत 24 पर आप देखेंगे, क्योंकि हमारा वादा जो हमने आपसे किया है, बड़ी टीम भारत 24 की ग्राउंड पर मौजूद है। एक एक सीट से पल पल की अपडेट आप तक लगातार भारत 24 पहुंचा रखा है।
और जैसे ही रुझान सामने आने लगेंगे, राजनीतिक दलों की धड़कनें लगातार सचिन बढ़ने लगेगी, क्योंकि देश भर की नजरें आज टिक चुकी हैं कि गुजरात में क्या होगा। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी का शासन है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने आकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। उधर हिमाचल प्रदेश में आप देखिए, ये रिवाज रहा है, जो इतिहास रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और यही सवाल है कि क्या इस बार रिवाज बदलेगा या फिर राज कायम रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने सोने का। और आप देखिए, आप जरा गौर कीजिए, पूरी स्क्रीन पर आप देखिए, आप मेरे ऊपर देख पा रहे होंगे, ये वो टैली है जहां पर गुजरात के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपको बताएंगे। सुबह 8 बजे से सिर्फ आपके अपने चैनल पर आप देखिए आखिर वहां पर किस तरीके से आंकड़े, कौन सी पार्टी को लोगों ने पसंद किया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। अब जरा मेरी दाएं तरफ देखिए, ये आंकड़े जो आप देख पा रहे हैं साइट में, ये हिमाचल प्रदेश के आंकड़े हैं। 68 सीटों पर कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है। 8 बजे के बाद पिक्चर धीरे 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 साफ होगी। जो अभी तक पिक्चर ब्लर थी कि आखिर जनता ने किससे चुना है, आखिर किस पार्टी पर सजेगा वो ताज, जो आने वाले वक्त में हिमाचल के साथ साथ गुजरात में लोगों का भविष्य सुधारने का काम करेगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। और पूरी स्क्रीन देखिए, ये गुजरात के पूरे आंकड़ों के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से बीजेपी, आम आदमी पार्टी और खास तौर पर कांग्रेस के अलावा और भी जो तमाम पार्टियां हैं, आखिर वो कैसी बढ़त बना रही हैं। सोनिका। बिल्कुल, और देखिए अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश इस वक्त टैली आप देख रही हैं, शून्य, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य सभी इस वक्त शून्य पर है। लेकिन 8 बजे रुझान सामने आने लगेंगे और एक एक सीट से 68 सीटों पर 68 रिपोर्टर हमारे तैनात है। आपको एक एक सीट की पूरी जानकारी देंगे, पल पल की अपडेट, जैसे ये रुझान बढ़ने लगेंगे, क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा कांग्रेस और बीजेपी के बीच। हालांकि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं नजर आई, लेकिन वोटर्स साइलेंट रहे। महिमा जानकारी हमें दे रही थी कि किस तरीके से जब वो ग्राउंड जीरो पर उतरी तो एक एक वोटर से बातचीत की, लेकिन वहां के मुद्दों के बारे में खुलकर वोटर्स ने बातचीत नहीं की। ऐसे में मुकाबला और भी दिलचस्प हो चुका है। सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मुकाबला तो दिलचस्प है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दोनों जगहों पर चुनाव लड़ने के बाद जो सियासी गर्मियां हैं, जो तापमान है, वो बढ़ चुका है। अब देखना यहां पर यही है कि आम आदमी पार्टी के इस चुनावी दंगल में कूदने के बाद आखिर होता क्या है, किसका वोट करता है, किसको पहुंचता है फायदा, किसको होता है नुकसान। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। और खास तौर पर सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, आपको हम बताएंगे हर एक सीट का विश्लेषण कि आखिर वहां पर क्या चूक रही, किस पार्टी की तरफ से जनता ने किसे क्यों चुना, क्या इसके पीछे वजह है, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और सीधे रुक करते हैं हिमाचल, जहां पर हमारी सहयोगी महिमा मौके पर मौजूद है। महिमा, देखिए समय बढ़ रहा है, तमाम नेताओं की धड़कनें अब तेज हो रही हैं। जितने भी कैंडिडेट्स जो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौके पर मौजूद थे, उनकी भी धड़कनें अब तेज हो रही होंगी कि आखिर अब क्या होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं इस वक्त क्योंकि रिज मैदान शिमला में, जैसे कि आप जानते हैं, तमाम दर्शक भी जानते हैं, और यहाँ पर सचिन मैक्सिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर इस वक्त -1 डिग्री सेल्सियस है। ठंड बहुत ज़्यादा है, और लेकिन सियासी टेम्परेचर हाई है और नेताओं के दिल की धड़कनें तेज़ है। इस ठंड में भी नेताओं के पसीने लगातार छूट रहे हैं और ज़्यादा छूटने वाले हैं जैसे जैसे टाइम और बीतेगा, जैसे जैसे सूरज निकलेगा और वोटिंग मतगणना जो है वो शुरू होगी, और उसके बाद फिर देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए इस बार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर अगर रहेगी तो वो निर्दलीय यानी कि आजाद उम्मीदवार जो इस बार रण में है उन पर रहेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी की मुश्किलें बागियों ने बढ़ा रखी है, सेम ऐसा ही कांग्रेस पार्टी के बागियों ने भी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा रखी है। और एक्शन, जैसा कि सोनिका आपने पहले भी बताया कि एक्शन ऐसे लोगों पर लिया गया, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे लोगों पर एक्शन लिया है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। यहां से अगर कुछ किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर की बात की जाए तो अर्की विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, और अर्की विधानसभा क्षेत्र में देखिए इस बार कांग्रेस पार्टी से संजय अवस्थी है और बीजेपी से गोविंद राम शर्मा है, लेकिन वहां पर एक बागी है। कांग्रेस पार्टी के बागी थे, अब पार्टी उन्होंने छोड़ दी है, और वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला। तो इस तरह बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र, बात की जाए मंडी की तो सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला है, वहां पर सुंदरनगर है। सुंदरनगर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें मैंने खुद देखी, जब वहां पर जमवाल साहब है, उनके सामने पूर्व मंत्री थे बीजेपी के, उनके बेटे, उन्होंने मुश्किल बढ़ा दी है भारतीय
जनता पार्टी के, तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह की, उधर ऊना जिला की बात की जाए, ऊना जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अब ऊना जिला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक तो पंजाब के बॉर्डर के साथ लगता है, और दूसरा नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री खुद वहां से आते हैं, सीएम कैंडिडेट हैं। अगर जीत जाती है कांग्रेस पार्टी तो बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे, जैसे कि सीएम जयराम ठाकुर ने खुद भी हमेशा निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर कि एक सीएम का कैंडिडेट नहीं, यहाँ पर 68 विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, और 68 के 68 कांग्रेस पार्टी के पास मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। इसलिए बीजेपी बार बार ये भी निशाना साधती कि अगर कांग्रेस पार्टी आगे आती, यानी कि ज्यादा सीट्स आती, तो आपस में लोग लड़ जाएंगे। तो इस तरह की बातें हैं। होता क्या है वो देखने वाली बात। अब एक और महिमा की, हालांकि चूंकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी, तो क्या आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति विपक्ष के तौर पर दर्ज करा पाएगी हिमाचल प्रदेश में? देखिए, जहाँ तक मैं ग्राउंड पर थी और मैंने यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, राजनीतिक विश्लेषक काफ़ी मेरे साथ जुड़े थे, तो जब मैंने उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी का उतना असर नहीं हो पाया जितना कि शुरुआत में था। मैंने आपको पहले भी बताया कि ताबड़तोड़ एंट्री उन्होंने की थी, ताबड़तोड़ जनसभाएं की थी, सीएम जयराम ठाकुर के गढ़ में खुद गए थे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, लेकिन उस तरह से वो नहीं कर पाए। शायद उनको पता चल गया होगा कि पहाड़ की हवा कुछ और होती है, पहाड़ी लोगों की बातें कुछ और होती है, उनके मुद्दे कुछ और होते हैं, यहाँ की परिस्थितियां कुछ और होती है, इसलिए उनका ध्यान ज्यादा शिफ्ट हो गया फिर गुजरात की तरफ। क्योंकि बाद में हमने देखा इनकी उस तरह से कार्यकारिणी भी यहाँ पर गठन नहीं हो पाया, उस तरह से कैंडिडेट्स भी नहीं दिख पाए, उस तरह से प्रचार भी नहीं हो पाया जिस तरह से गुजरात में बाद में प्रचार था। तो बाद में इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है महिमा, आएंगे आपके पास। एक बार अहमदाबाद का भी रुख करते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी करिश्मा लगातार बनी हुई है। करिश्मा, काफी दिनों से आप अहमदाबाद में भी है, आपने लोगों का मूड जानने का पूरा प्रयास किया, तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन दिलचस्प बात देखिए यहाँ पर यह है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में अब यह पोर्ट्रे करना चाहती है कि विकल्प के तौर पर जनता के सामने आम आदमी पार्टी भी है। बिल्कुल, देखिए, विकल्प के तौर पर और खुद को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर स्थापित करना चाहती है आम आदमी पार्टी, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। लेकिन इन सब के बीच सचिन, मैं इतने वक्त से गुजरात में हूं, जो मैंने भापा कि यहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं, एक जो बीजेपी को पसंद करते हैं और दूसरे जो बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं है लेकिन फिर भी बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जनता के पास वो विकल्प खड़ा नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता मैदान में उतरा नहीं, तो जनता तक वो ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाए। हालांकि सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात की मैं बात करूं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूं कि थोड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि कांग्रेस की वहां पे पकड़ थोड़ी सी मजबूत है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से इस बार क्योंकि वो प्रचार भी नहीं देखने को मिला, ऐसे में कांग्रेस के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई इस वक्त बनी हुई है, और कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस को लेकर उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं है, कांग्रेस की नीतियों को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आम आदमी पार्टी का अगर मैं जिक्र करूं, खासतौर से अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी यहाँ पे ताबड़तोड़ रैलियां की है। तो एक तरीके से जो उन्होंने फ्रीबीज का यहाँ पे मुद्दा उठाया कि मुफ्त की रेवड़ियां हम बांटेंगे, फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी की सप्लाई देंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो लोक लुभावन जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर मैं ये कहूं कि वो बड़ी मार्जिन के साथ जीतेगी तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, टक्कर यहाँ पे जरूर दे सकती है, किसी वोट बैंक को सेंध जरूर लगा सकती है और खुद को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर स्थापित कर सकती है, एक विकल्प के तौर पर स्थापित कर सकती है। लेकिन ये देखना होगा, क्योंकि एग्जिट पोल के रुझान में बीजेपी निश्चित तौर पर इस वक्त आगे चल रही है। आज वो ये देखना होगा कि वो रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन बीजेपी इस वक्त मार्जिन के साथ लीड करेगी कि नहीं, ये भी देखना होगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में अगर मैं बात करूं तो बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, इस बार बहुमत का आंकड़ा 92 है। बिल्कुल करिश्मा, और इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है और दावे भी ठोक रही है। हिमाचल प्रदेश, एक बार फिर से चलते हैं, योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं पहाड़ों की हवा की सुर? चलिए ठीक है, हमारा संपर्क जो है युवराज से नहीं हो पाया, लेकिन देखिए तमाम तस्वीरें और वहां की पल पल की अपडेट्स जो है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। एक बार आनंद का रुख करते हैं। आनंद, जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि देखिए इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो कहीं ना कहीं दिल्ली भी बना हुआ है, क्योंकि लोग वहां पर बैठते हैं, तमाम चर्चाएं होती हैं, बात होती है, रणनीति बनती है, वादे चुनावी, तमाम जो रणनीतिकार होते हैं वहां पर मौके पर मौजूद होते हैं। क्या तैयारियां वहां पर चल रही थी? क्योंकि देखिए 6:30 का वक्त जो है वो बीत चुका है, लेकिन हलचल हम देख पा रहे हैं यहाँ आपके पीछे।
जी आपने सचिन बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली एक पावर सेंटर के साथ साथ वो गढ़ है जहां से पूरा देश चलता है। आप बात करें इंदिरा कॉल से लेके इंदिरा पॉइंट से लेके या कच्छ से लेके अरुणाचल तक तमाम पॉइंट यहीं से गवर्न होते हैं और यहीं से चलते हैं। और दिल्ली अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी हेडक्वार्टर यहीं पे स्थित है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके तमाम बड़े नेता दिल्ली में ही बैठते हैं और यहीं से रणनीति और पॉलिसी आगे की तय की जाती है। और अगर बात करें गुजरात और हिमाचल की तो आप याद रखिएगा ये दोनों ही प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद ही अहम है। गुजरात से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता आते हैं। और अगर बात करें हिमाचल की तो हिमाचल से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा खुद बिलासपुर हिमाचल से आते हैं। तो हम लोगों ने आपको दिखाया है गुजरात में चुनाव प्रचार तमाम की बीजेपी ने कैसे अपनी पॉलिसी और प्लानिंग को लगातार कर रखा है। और उसके साथ हिमाचल में भी कोशिशें की गई है हर सरकार को रिपीट किया जाए। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी अब 2014 के बाद पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी में तो बहुत अंतर है। अगर पहले जहां बीजेपी एक हिंदी बेल्ट पार्टी मानी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी युग आया है इस पार्टी को हिंदी बेल्ट के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी सरकार बनाई है, उसके साथ साथ साउथ में भी सरकारें कहीं चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं चीज़ें पहले से काफ़ी बदल चुकी हैं। और अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व करते हुए कई रैली जनसभाएं को संबोधित किया था, जिसके बाद हमारे महा एग्जिट पोल आपको साफ दिखा रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी हो सकता है एक बड़ी लीड ले। और अगर बात करें बाकी विपक्ष जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो आप देख सकते हैं विपक्ष में अगर कांग्रेस की बात करें तो अहमद पटेल के जाने के बाद कांग्रेस वहां पे कमजोर हुई है और लगातार बीजेपी ने उसका लगातार बुनाया है और कोशिश की गई है कि आंकड़े लगातार उसके विपक्ष अपने बिल्कुल आनंद, कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर नजर आई क्योंकि बड़े नेता भी तो मैदान में नजर नहीं आए। एक बार फिर रुक करते हैं गुजरात में मनीष देसाई का। मनीष, देखिए बीजेपी अगर आज जीत जाती है तो एक और रिकॉर्ड बीजेपी के नाम दर्ज हो जाएगा, वो होगा वाम मोर्चा की बराबरी करने का। बिल्कुल, देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि बंगाल के अंदर वाम मोर्चा जो है वो करीब 34 साल तक सत्ता में रहे थे और उसके बाद फिर उनका पतन हुआ। लेकिन बीजेपी का यहाँ पर अगर जीत होती है तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये बीजेपी पहली बार इतने लंबे समय तक किसी भी राज्य में शासन करने वाली पार्टी बनेगी वाम मोर्चा के बाद। और गुजरात क्योंकि इनका गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का, तो ऐसे में गुजरात में फिर से सरकार बनाना इनके लिए सबसे अहम होगा। क्योंकि ये जो मेहनत की गई थी इस बार नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, वो 2022 के चुनाव के लिए नहीं थी, क्योंकि 92 का आंकड़ा पार करना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है। ये पूरी मेहनत जो है 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर की गई थी, क्योंकि 2024 में अगर उनको मेजोरिटी के साथ आना है, फिर से 300 प्लस का आंकड़ा पार करना है, तो उसके लिए गुजरात जीतना बहुत बड़ी बात है, बीजेपी के लिए बहुत अहम है। और साथ ही साथ इतनी अहम है कि वो अपने बलबूते पर वहां पर गुजरात मॉडल को बेच भी सके। गुजरात में इतने वर्षों के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी, वो बात वो राज्य देश भर को कह सके, इसके लिए उनके लिए सबसे बड़ी बात है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की अगर बात करें यहां पर, तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है इस बार चुनाव, सरकार बनाना तो मुश्किल है ही है, लेकिन कल रात में जैसे मनीष देखिए अभी भी तमाम सवालों पर अभी संशय बरकरार है, जवाब अभी क्लियर नहीं है, सबको इंतजार है। तो 8 बजने का और धीरे धीरे दिन ढलने का, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर जनता का मैंडेट किससे मिला है। सोनिका बिल्कुल सचिन, और गुजरात विधानसभा चुनाव के रण में अब सिर्फ इंतजार है तो नतीजों का, जो कि थोड़ी ही देर बाद यानी जैसे ही 8 बजते हैं रुझान सामने शुरू हो जाएंगे और आज सभी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन इन सबके बीच आम आदमी पार्टी को लेकर भी लोगों के मन में एक सवाल बना हुआ है कि क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में अपने विपक्ष के तौर पर भूमिका बना पाएगी, अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी। रिपोर्ट देखिए। गुजरात के रण में दावों का जोर। 1 मार्च से गुजरात के बिजली के बिल आपके 0 आया करेंगे। सादे कागज पर हार और जीत का शो। गुजरात के महाभारत में दावा दाव। पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। दावों के दम पर जीतेंगे चुनाव। हर बेरोजगार युवा को
3-3 हजार रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव की लड़ाई इस बार बेहद तल्ख दिखाई दे रही है, जहां पर मतदान के बाद अब इंतजार है सुबह 8 बजे का, जब गुजरात चुनाव के लिए मतगणना होगी और इसके बाद साफ हो जाएगा कि गुजरात के महाभारत को लेकर सियासतदानों ने जो दावे किए उनमें से किसका दावा सच साबित होता है। गुजरात विधानसभा चुनाव के मैदान में इस बार चुनावी दावों के मामलों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दावे खास तौर से सुर्खियों में रहे, जहां वो सीधे देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को चैलेंज देते दिखाई दिए। आज तो भाजपा वालों को नींद नहीं आएगी। 28 नवंबर को अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक सादे पन्ने पर गुजरात आप के अध्यक्ष गोपाल इटालिया, आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार ईसूदान गढ़वी और वराछा से आप उम्मीदवार अल्पेश कथेरिया का नाम लिखा था और दावा किया था कि ये तीनों ही उम्मीदवार इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बनने वाले हैं। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। 3 नाम लिखकर जीत के हुंकार भरने वाले केजरीवाल ने सादे कागज में लिखा क्या था, अब आपको ये भी बताते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईसूदान जी भी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा भी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने लिखित में अपने 3 उम्मीदवारों की जीत का दावा किया, उसके बाद से गुजरात का सियासी पारा भी चढ़ता दिखाई दिया। दरअसल केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी लिखकर दावा किया था कि पंजाब में आपकी सरकार बनने जा रही है और पंजाब में सरकार बनने के बाद से वो इस फॉर्मूले का लगातार इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। वही बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में भी केजरीवाल ने सादे कागज पर नाम लिखकर आपके उम्मीदवारों का जो दावा किया, उससे लेकर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस तल्ख दिखाई दी। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने केजरीवाल के दावे पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि वो ये लिख कर दे रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है। रघु शर्मा ने एक वीडियो में इस बात का भी दावा किया। उनके इस दावे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। रघु शर्मा, प्रभारी कांग्रेस पार्टी गुजरात, अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज आप कि तमारी पार्टी की गुजरात में एक पण सीट नहीं आवे। तमे बीजेपी की बी टीम छो। केजरीवाल जी, आपको गुजरात में खातो नहीं खुले। केजरीवाल जी, हूँ तमे चैलेंज आपू छू राइटिंग में कि तमारी एक भी सीट गुजरात में नहीं आवे। एक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सादे कागज पर उम्मीदवारों के नाम लिखकर उनकी जीत के दावे करते दिखे, तो दूसरी ओर गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा का वीडियो भी सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता दिया और सादे कागज पर यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। साफ है कि सियासत में सादे कागज पर अपने जीत का दावा करने की ये नई रवायत है। हालांकि भले ही गुजरात विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा के अपने अपने दावे हों, लेकिन ये भी सच है कि गुजरात के रण में इनका मुकाबला देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से है, जो गुजरात में जीत का चौका लगाने का दावा पहले दिन से ही कर रही है। अब गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आने वाले हैं, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि गुजरात के चुनाव के दौरान जो दावे किए गए, दरअसल उन दावों में दम कितना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और देखिए तमाम तस्वीरें, क्या अपडेट है वहां पर, क्या तमाम सियासी घमासान मचा हुआ है, किस फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी अपने पार्टी का विस्तार कर रही है। पहले दिल्ली, पंजाब, अब उसके बाद हमने देखा गुजरात, हिमाचल और एमसीडी के जो रिजल्ट सामने आए उसके बाद आपने सुना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कल कि आज तो बीजेपी वालों को नींद आने वाली नहीं है। यानी कि देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी आश्वस्त हो चुके हैं कि उनका मॉडल काम कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष और खास तौर पर केंद्र सरकार के तमाम जो बड़े रणनीतिकार हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र बार बार होता है कि मुफ्त की रेवड़ी जो आम आदमी पार्टी लगातार लोगों को दे रही है ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। सोनिका बिल्कुल, और एक बार फिर से आपको बता दें ये टैली जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये शून्य है, लेकिन जैसे ही 8 बजेंगे, ठीक 8 बजे ये रुझान आने लगेंगे। भारत 24 पर सबसे पहले बड़ी टीम मौजूद है, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। हमारे सहयोगी आप देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने सोनिका। देखिए हिमाचल से हमारे सहयोगी खासतौर पर महिमा बनी हुई है, वही दिल्ली से आप दफ्तर से गणेश, और वही दिल्ली से बीजेपी दफ्तर से आनंद, और वही मनीष अहमदाबाद से लगातार बने हुए हैं। तो आज आपका अपना चैनल आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट, हर एक तस्वीर आपको दिखाएगा। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए क्योंकि आपको तमाम अलग अलग राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसके अपडेट यही आपके अपने चैनल पर मिलेंगे।